परम ब्रह्म परमेश्वराय नमः। ओम आदिशक्ति माता गायत्री नमः। ओम ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र गुरुदेवाय नमः। ओम युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य गुरुदेवाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। हे परम पिता परमात्मा, तुम्हारी जय हो। इस समाज में रहते हुए दूसरों से मतभेद होना स्वाभाविक है। यदि वे बढ़ जाएं तो बात कलह कलेश भरी कटुता तक आ पहुंचती है। मानवीय मन की प्रकृति अहंकार के स्वरूप और लोक चलन के सम्मिलित प्रभाव के चलते यह कब दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाए, घर घर एवं समाज की कहानी बन जाए, पता नहीं चलता। लेकिन व्यक्ति से लेकर परिवार एवं समाज की सुख शांति के लिए तथा सर्वोन्मुखी विकास की दृष्टि से यह स्थिति वांछनीय नहीं है। सामूहिक उत्कर्ष के लिए आपसी तालमेल, सामंजस्य एवं न्यूनतम उदारता, सहिष्णुता की आवश्यकता रहती है। आपसी मतभेद एवं भ्रम संशय प्रायः बिना किसी ठोस आधार के भी पनप जाते हैं, जिसमें गलतफहमी प्रमुख कारण रहती है। इसका प्रधान आधार रहता है आपसी संवादहीनता। ऐसी स्थिति में मन में पनपा संशय, भ्रम का छोटा सा बीज समय के साथ अंकुरित एवं पुष्पित पल्लवित होकर विकराल रूप धारण कर लेता है। इसका सरल समाधान रहता है आपसी संवाद, जिसके आधार पर आपसी संशय भ्रम का कुहासा आसानी से छांटा जा सकता है। इसके लिए दोनों ओर से न्यूनतम सहयोग की अपेक्षा रहती है। यदि एक पक्ष अड़ियल रवैया अपनाए रहे, अपनी दुर्बलता या कमी को स्वीकार करने का साहस एवं सद्भाव नहीं जुटा पाए, तो फिर मतभेद जस के तस बने रहते हैं। लेकिन समाधान तो अंततः आपसी संवाद के आधार पर ही सुनिश्चित होता है। दूसरा, जब आपसी मतभेद का कारण ईर्ष्या, द्वेष, दुर्भाव एवं नकारात्मक चिंतन हो, तो इस स्थिति और भी कठिन हो जाती है, जिसमें मुख्य कारण परस्पर तुलना एवं प्रतिद्वंद्विता का भाव रहता है। प्रतिद्वंद्विता में कोई बुराई नहीं है। यदि यह स्वस्थ है, किसी को आगे बढ़ते देख यदि आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, तो यह वांछित है। मानवीय प्रगति का इतिहास इसी तरह की प्रेरणा एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पर आधारित रहा है, जहाँ विभिन्न संपन्न सभ्यताएं एवं संस्कृतियाँ एक दूसरे की प्रगति
एवं विकसित स्वरूप सीखती रहीं। फलस्वरूप आवश्यक आदान प्रदान होता रहा तथा मानवीय समाज की विकसित स्थिति में आ पहुंचा। मतभेद, ईर्ष्या, द्वेष, जलन ये भी एक आपसी मतभेद के बहुत बड़े कारण हैं। अगर समय रहते संवाद के द्वारा आपसी गलतफहमियां का निराकरण कर लिया जाए तो समाज, परिवार एक साथ हिल मिलकर रह सकते हैं। इस विषय में सारे समाज को, वरिष्ठ नागरिकों को, स्वयं को अपना अंतःकरण शुद्ध करके आत्मचिंतन करके आगे कदम बढ़ाना होगा। ओ